नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी साथी जुड़ जाइए, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो साथियों जुड़ जाइए, सभी साथी लाइव जुड़ जाइए। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं, सभी साथी लाइव जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को यहाँ से मजबूत करिए साथियों। चलिए तो कितना 10 बज चुके हैं साथियों, और आपको पता होगा डेली 10 AM को यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं। तो सभी साथी जुड़ना ना भूलें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करें साथियों, सपोर्ट करें थोड़ी, और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा साथियों। लाइक कमेंट किया करें साथियों, क्लास को लाइक करें सभी साथी, अभी से लाइक कर दें सभी साथी, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें साथियों, सपोर्ट करें थोड़ी, सपोर्ट करें अपने भाई की। तो इससे क्या है साथियों, आप सपोर्ट करेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं साथियों यहाँ पर। तो आपको पता होगा यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये मान के चलो बहुत आगे जा रहे हो साथियों, ये प्रश्न कर रहे हो तो जिससे क्या है, इससे पहले 6 पार्ट हो चुके हैं, इसके ये 7वां पार्ट चल रहा है साथियों। इसके 3 पार्ट करा करके 500 प्रश्न हो जाएंगे। फिर इसके बाद में कुछ और ले लेंगे, विविध वगैरह के महत्वपूर्ण प्रश्न, फिर कुछ साइंस के ले लेंगे, पॉलिटी के ले लेंगे साथी। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। तो सभी साथी जुड़ना ना भूलें इस चैनल से, और मॉर्निंग में डेली 10 बजे सभी साथी जुड़ना ना भूलें साथियों। 10 AM को सभी साथी जुड़ जाया करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं। तो सभी साथी जुड़ना ना भूलें। और साथियों यहाँ पर कुछ नहीं है, बस आपकी तैयारी के लिए ऐसा कराया जाता है सभी साथी। तो अपने जुड़ना ना भूलें और आपकी यहाँ से तैयारी मजबूत हो जाए, इसलिए करते हैं साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। जुड़ जाइए सभी साथी, जुड़ जाइए। और साथियों 50 प्रश्न है, आपको बता दें हम 50 प्रश्न है, तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा, कोई नहीं भागेगा साथियों। स्वागत है सभी का। चलिए तो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत है इस चैनल पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। और साथियों ये मान के चलो, ये प्रश्न ये टेस्ट आपने लगा लिया तो आप बहुत आगे चले जाओगे साथियों, और अपनी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो चलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे साथी, 50 प्रश्न है तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा। चलिए तो बताइए पहला क्वेश्चन, सारगेसो अवस्थित है, सारगेसो अवस्थित है, तो बताइए साथियों कहाँ पर स्थित है। सारगेसो कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है साथियों, बताइए फटाफट अपना आंसर दें और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। सारगेसो कहाँ पर है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा फास्टली चलेंगे साथियों। तो हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है। हिमानी किसे बोलते हैं, यह ग्लेशियर को बोलते हैं। हिमानी बर्फ का एक विशाल पिंड है जो, बताइए साथियों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है, यानी हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। चलिए तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। सभी साथियों को स्वागत है साथियों, और एंड तक बना रहे हैं, अपने तैयारी को यहाँ से मजबूत करिएगा। यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, तो अपने कोई भागेगा नहीं सभी साथी, एंड तक बने रहिएगा। और 50 प्रश्न मात्र कुछ ही समय में क्लास खत्म होने वाली साथी, तो अपने सभी साथी एंड तक बना रहिएगा और अपने रिवीजन करिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ऐसे चलिए रेलवे, SSC, NTPC, ग्रुप डी और राजस्थान पुलिस, हाई कोर्ट, पटवार, रीट लेवल सब SSC सभी के लिए साथियों ये क्लास, UP पुलिस, लेखपाल वगैरह सभी के लिए, ऑल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी देखना ना भूलें। चलिए तो देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है, तो कौन सी साथी, बताइए अपने फटाफट आंसर दें, कौन सी हो जाएगी विश्व की सबसे गहरी झील। तो ये हो जाएगी बैकाल, कौन सी हो जाएगी, बैकाल झील हो जाएगी। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरियाना खाई क्या है, मेरियाना खाई क्या है, तो क्या है साथी, फटाफट अपना आंसर दें। मेरियाना खाई क्या है, तो क्या है साथी, अपने फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है साथी, धन्यवाद सभी का राइट आंसर आ रहा है। ऐसे ही अपने तैयारी को मजबूत बनाए साथी, यहाँ पर डेली जुड़ना ना भूलें 10 बजे। तो मेरियाना खाई क्या है, तो क्या है साथी, मेरियाना खाई ये महासागर का एक सबसे गहरा भाग, क्या हो जाएगा, महासागर का सबसे गहरा भाग, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुंडागर्त अब स्थित है, सुंडागर्त इनमें से कहाँ पर स्थित है, बताइए साथियों फटाफट आंसर दें। तो यह गर्त किस महासागर का है, तो किसका साथी, फटाफट आंसर देते चलें, फटाफट चलेंगे थोड़ा। तो यह हिंदू महासागर का, बी ऑप्शन हो जाएगा हिंदू महासागर। थोड़ा फास्ट चलेंगे साथी, 50 प्रश्न है, सभी साथी एंड तक बने रहिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है, इनमें से किसमें से होकर गुजरती है साथी, फटाफट आंसर दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर,
इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा साथियों। और ऐसे मान के चलो अपना बहुत अच्छा रिवीजन कर रहे हो आप यहाँ से। चलिए तो पनामा नहर किसको जोड़ती है? पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो किसको जोड़ती है साथी बताइए, फटाफट आंसर दें। किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर बताइए। तो ये जोड़ती है किसको साथियों? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। ये ऑप्शन हो जाएगा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और अलग किसे कहती है? यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला थोड़ा फास्ट चलेंगे साथी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण है। समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण है। क्या कारण है साथी? फटाफट आंसर दें, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा फास्ट डिलीट चलाएंगे साथी, अब स्पीड बढ़ाएंगे। अब सभी जुड़ गए सभी साथी, धन्यवाद सभी का साथियों। इस चैनल पर स्वागत है, सभी साथी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से शेयर करिएगा साथियों। और जो भाई बहन जो साथी नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथियों। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसी प्रश्न कराए जाते हैं, तो सभी साथी जुड़ना ना भूलें। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब थोड़ा फास्ट चलें साथियों। निम्न में से किसे प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है साथियों? किसके नाम से? प्रशांत महासागर के चौराहे के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? यह जाना जाता है साथियों हवाई द्वीप को। किसे? हवाई द्वीप को जाना जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी ऑप्शन हो जाएगा हवाई द्वीप। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तूफानों का सागर नाम किसे प्रदान किया गया? तूफानों का सागर नाम किसे प्रदान किया गया? तो बताइए साथी, फटाफट आंसर दें, बहुत अच्छा लग रहा है सभी का, धन्यवाद साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चंद्रमा के तल पर जल विहीन क्षेत्र को। किसको? चंद्रमा के तल पर जल विहीन क्षेत्र को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे लंबी नदी है इनमें से, सबसे लंबी नदी है बताइए साथियों कौन सी है इनमें से सबसे लंबी नदी? फटाफट अपना आंसर देते चलो, बहुत अच्छा लग रहा है साथियों, सभी का धन्यवाद साथियों। राइट आंसर आ रहा है, ऐसी सपोर्ट बनाए रखें प्लीज़, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें साथियों। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जब साथी हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा ज़्यादा से शेयर कीजिए, ज़्यादा कंजूसी ना दिखाइएगा। सभी साथी, सभी भाई बहन, सभी दोस्त ज़्यादा से शेयर करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील। कहाँ पर है? नील जो मिस्र में है। कहाँ पर है इसका वरदान? मिस्र। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। और सूडान की राजधानी खार्तूम इसी के किनारे पर है। यह दो धाराओं में निकलती है। चलिए तो अगला प्रश्न है विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है तो कहाँ कौन सी साथी है? विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है इनमें से? फटाफट अपना आंसर दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा अमेजन। ये कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है न्याग्रा प्रपात है, न्याग्रा प्रपात है तो क्या है ये साथी? न्याग्रा जलप्रपात हो जाएगा। ये क्या है? न्याग्रा जलप्रपात। बताइए साथियों किस देश में? फटाफट अपना आंसर देते चलो, बहुत अच्छा लगेगा सभी का, धन्यवाद साथियों। राइट आंसर आ रहा है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? यूएसए। क्या हो जाएगा? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस किस नदी के किनारे? तो बताइए साथी फटाफट आंसर दे, बहुत अच्छा लग रहा है सभी साथी को, राइट आंसर आ रहा है। स्वागत है इस चैनल पर। तो क्या हो जाएगा? पेरिस। पेरिस हो जाएगा सीन नदी के किनारे। किसके किनारे? पेरिस सीन नदी के किनारे, जो फ्रांस की राजधानी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है साथी? फटाफट अपना आंसर दें। चीन का दुख किस नदी को कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है साथियों? तो यह कहा जाता है हांगो को। किसे? हांगो को कहते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा हांगो। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कौन सा साथियों? फटाफट अपना आंसर दें, बहुत अच्छा लग रहा है साथी, धन्यवाद सभी साथियों को, धन्यवाद। अपने यहाँ से तैयारी को ऐसी मजबूत बनाए साथी, और यहाँ पर हर तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो सभी साथी डेली जुड़ना ना भूलें। चलिए तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो कौन सा हो जाएगा साथी? फटाफट अपना आंसर दें। तो ये हो जाएगा एंजल। कौन सा हो जाएगा? एंजल जलप्रपात हो जाएगा, जो कहाँ पर है? वेनेजुएला में। और कितना ऊंचाई कितनी इसकी? 779 मीटर। नदी कौन सी है? केरू नदी। और भारत का कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा है जोगगर सोपा, और राजस्थान का कौन सा है? चूलिया। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
अड़सन नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर बसा हुआ है? अड़सन नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर बसा हुआ है? तो कौन सा बसा हुआ है साथियों? फटाफट अपना आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है साथियों, धन्यवाद सभी का। तो अड़सन नदी के किनारे बसा हुआ है न्यूयॉर्क। कौन? न्यूयॉर्क, ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर यूएनओ का हेडक्वार्टर है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा नदी मोहाना है। सबसे बड़ा नदी मोहाना है, तो कौन सा हो जाएगा साथियों इनमें से? फटाफट आंसर दें। अब थोड़ा फास्टली चलते हैं साथियों, तो बताइए, जल्दी जल्दी टाइप करते चलो और सभी साथी अपना आंसर जरूर टाइप करें साथियों, चाहे गलत चाहे कैसे भी साथियों, पर कमेंट में आंसर जरूर दें साथियों। फटाफट अपना आंसर देते चलो, गलत सही कैसा भी, पर अपना आंसर जरूर देंगे सभी साथी, आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट लॉरेंस नदी। क्या हो जाएगा? सेंट लॉरेंस नदी, बी ऑप्शन हो जाएगा सेंट लॉरेंस। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। सभी साथियों को धन्यवाद साथियों, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है और यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी एंड तक रहिएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है और किस देश में? बताइए साथी, फटाफट अपना आंसर दें। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथी? तो यह हो जाएगी कौन सी? तो यह हो जाएगी यांग टीसी क्यांग। कौन सी? यांग टीसी क्यांग, जो कहाँ से? तिब्बत में, चीन में साथी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो किसके मापन में किया जाता है साथी? फटाफट अपना आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है साथी, धन्यवाद सभी का। तो इसका किया जाता है भूकंप के झटके। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा भूकंप के झटके। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं। भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं, तो किससे की जाती है, किसमें की जाती है साथी? फटाफट अपना आंसर दें। भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं, तो बताइए अपना राइट आंसर बताएं साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीस्मोग्राफ पर। क्या हो जाएगा? सीस्मोग्राफ पर, सी ऑप्शन हो जाएगा सीस्मोग्राफ। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा स्पीड में चलते हैं साथियों। मीटीरियोलॉजी अध्ययन है। मीटीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका किया जाता है साथियों? मीटीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका किया जाता है? अपने फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथियों। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसम का। क्या हो जाएगा? मौसम का हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा मौसम का। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नमी किस उपकरण से मापी जाती है? नमी किसी उपकरण से मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है साथी? फटाफट अपना आंसर दें। यह मापी जाती है आर्द्रता मापी से। आर्द्रता मापी से नमी मापी जाती है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब, प्रकृति का, सॉरी साथियों, किसका है? प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है साथियों? फटाफट अपना आंसर दें। तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ज्वालामुखी को। क्या कहते, किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुनामी है। सुनामी है, सुनामी क्या है साथी? फटाफट अपना आंसर दें। सुनामी क्या है? तो साथी यह हो जाएगा भूकंप। क्या हो जाएगा? भूकंप हो जाएगा, सुनामी भूकंप। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रातःकाल काफी मात्रा में ओस बढ़ने का कारण? प्रातःकाल काफी मात्रा में ओस बढ़ने का कारण है, क्या है साथी? फटाफट अपना आंसर दे। बहुत अच्छा लग रहा है सभी का, धन्यवाद साथी। तो ये हो जाएगा साफ आसमान और शांत हवाएं। क्या हो जाएगा? साफ आसमान और शांत हवाएं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले जो खान है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है साथी? बताइए अपना फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी। राइट आंसर आ रहा है सभी का। आपकी तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी यहाँ से अपना रिवीजन जरूर करिएगा साथी, और ज़्यादा से शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा साथियों आपसे बोल रहा है ना, 1000 सब्सक्राइबर होने में कुछ ही समय साथियों, तो सभी साथी अपने सब्सक्राइब जरूर करवाएं साथियों। 1000 सब्सक्राइबर करवाएं साथियों। और यहाँ से आपको फिर मैं वादा करता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी, हीरे की खान है। किम्बरले कौन सी है? हीरे की, और जोहान्सबर्ग सोने की। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पिग्मी जनजाति कहाँ पर से जुड़ी हुई है? पिग्मी जनजाति कहाँ से जुड़ी है? बताइए साथी फटाफट अपना आंसर दें। पिग्मी जनजाति कहाँ से जुड़ी है? तो कहाँ से जुड़ी है? तो ये जुड़ी थी अफ्रीका देश से। किससे? अफ्रीका महाद्वीप में। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? बताइए साथी फटाफट अपना आंसर दें। थोड़ा स्पीड में चलें तो सभी साथी अपने आंसर फटाफट टाइप करें। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है साथी? तो यह पाया जाता है कौन सा? न्यूजीलैंड में। किसमें? न्यूजीलैंड में, सी ऑप्शन हो जाएगा न्यूजीलैंड। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो किसका भाग है साथियों?
फटाफट अपना आंसर दे। बहुत अच्छा लग रहा है साथियों, धन्यवाद सभी का। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल परियोजना। ये ऑप्शन हो जाएगा चंबल परियोजना। क्या हो जाएगा? ये। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक संमति कंपनी के स्वामित्व तथा भारत का सार्वजनिक विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए साथियों। सार्वजनिक संमति कंपनी के, यानी सार्वजनिक संमति किसका? सार्वजनिक संमति कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सार्वजनिक, सॉरी साथी एक सेकंड, क्या हो जाएगा? तो सार्वजनिक विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा था? कौन सा था साथी? फटाफट अपना आंसर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचीन विमानपत्तन। क्या हो जाएगा? कोचीन विमानपत्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। क्या बी ऑप्शन हो जाएगा? सॉरी साथी, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है, तो क्या प्रतीक है साथी? फटाफट अपना आंसर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल पांडा। क्या हो जाएगा? लाल पांडा हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देश में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रथम उत्पादक है? तो प्रमुख उत्पादन कौन सा है साथी? फटाफट अपना आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है सभी का, धन्यवाद साथी। राइट आंसर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यह कनाडा का प्रथम उत्पादन है, उत्पादन स्थान है किसका? कनाडा का। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथी। अगला प्रश्न है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी साथी, एंड तक रहिएगा और ज़्यादा से शेयर कीजिएगा साथियों। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? तो कौन सा हो जाएगा? यह कनाडा हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत श्रेणी कौन से राज्य में अवस्थित स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में साथी? फटाफट पर आंसर दें, कमेंट में आंसर छापे सभी साथी। तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो कौन सा हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? तो कितनी है साथियों? फटाफट अपना आंसर दें। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 × 10⁵ की। क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर की। 70 × 10⁵ किलोमीटर की। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर निकट है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य, कौन सा यानी जल संधि जो, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो कौन सा जलडमरू मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर सर्वाधिक निकट है? बताइए साथी, फटाफट अपना आंसर दें। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य। क्या हो जाएगा? बेरिंग जलडमरू मध्य हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक में विश्व का बृहत्तम पशुधन समाविष्ट है? निम्नलिखित में से किस एक में विश्व का सबसे बृहत्तम पशुधन समशिष्ट है? बताइए साथी, फटाफट अपना आंसर दें। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? तो इसका भारत हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा भारत। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब चमक आया साथियों, भारत अब चमका। तो सभी साथी को स्वागत है। सभी साथी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें साथी, और सभी कमेंट करें साथियों। कुछ ही क्वेश्चन बचे तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, और यहाँ से आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा ये। तो भारत में कितने राज्य तटरेखा से आगे है? भारत में कितने राज्य तटरेखा से आगे है? बताइए साथी, फटाफट अपना आंसर दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 9। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा 9। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? तो कौन सी साथी? फटाफट अपना आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है साथी, धन्यवाद सभी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। चलिए तो अब थोड़ा फास्ट चलते हैं साथी। क्या है? तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत संयंत्र परियोजना कहाँ पर स्थित है? बताइए साथी, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है साथी? फटाफट अपना आंसर दें।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड में, सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट एवं किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? बताइए साथी, फटाफट अपना आंसर दें, बताइए फटाफट अपना आंसर दें साथी। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी, धन्यवाद सभी का। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में अवस्थित है? तो किसमें साथी, फटाफट अपना आंसर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर, बी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? निम्नलिखित देशों में से दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है, बताइए साथी, फटाफट अपना आंसर दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या, ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, थोड़ी सपोर्ट करें तो अपने भाई की। तो चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है साथियों, फटाफट अपना आंसर दें। तो कहाँ पाई जाती है, फटाफट अपना आंसर देते चले ऐसी कमेंट में साथी। बहुत अच्छा लगे, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद साथी। राइट आंसर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्या हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? बताइए साथी, फटाफट अपना आंसर दें। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो बताइए साथी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी ये ऑप्शन, सॉरी साथी, क्या, डी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ये क्वेश्चन बच गया है। निम्नलिखित में से किस स्थानों कहाँ सैम्पन जनजाति पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है साथी, तो यह पाई जाती है, बताइए। तो यह पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर, निकोबार द्वीप समूह में। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो बताइए साथी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दुलस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? दुलस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो किस पर है साथी, फटाफट अपना आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है सभी का, धन्यवाद साथी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिनाब। क्या हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा चिनाब। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथी, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। तो दुलस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? तो किस पर है साथियों, फटाफट बताएं तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो किसमें नहीं है साथी, फटाफट अपना आंसर दें। तो यह हो जाएगा सतलज। क्या हो जाएगा, सतलज हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा सतलज। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एंटीसोल है, एंटीसोल है, तो इस यह एक एंटीसोल क्या है, यह मिट्टी का प्रकार है। तो बताइए साथियों एंटीसोल है, क्या है एंटीसोल, तो बताइए साथियों। तो यह हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जलोढ़ मिट्टी, सॉरी साथियों, क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, ये ऑप्शन हो जाएगा जलोढ़। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी काटती है साथी, बताइए, फटाफट अपना आंसर दें। तो यह काटती है लिम्पोपो। क्या, लिम्पोपो काटती है, बी ऑप्शन हो जाएगा लिम्पोपो। चलिए तो लास्ट प्रश्न देखिए साथियों। धन्यवाद सभी को, बहुत अच्छा लगा साथियों। और अपने तैयारी को मजबूत करें साथियों। आप कि कोई आए ना आए साथियों, सभी अच्छा है, सभी का स्वागत है। आए तो जो बढ़िया, नहीं आए जो बढ़िया साथियों। यहाँ पर सभी साथियों को स्वागत है। तो सभी साथी ज़्यादा से शेयर कीजिएगा साथियों। आपका कर्तव्य, आपका धर्म कर्तव्य जो शेयर करना, तो सभी साथी शेयर जरूर करिएगा साथियों। तो निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश खनिज तेल निर्यातक है? निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश खनिज तेल निर्यातक के लिए प्रसिद्ध है? बताइए साथी, फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है साथी, धन्यवाद सभी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूएसए। क्या, यूएसए हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा यूएसए। तो साथियों ये हुए टोटल 50 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा।
ज़्यादा से शेयर कीजिएगा साथियों। एंड तक तो क्या क्लास एंड हो गई। तो सभी साथी ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। और सब्सक्राइब करे अगर ना भूले कोई भी साथी, तो सभी साथी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों ये टोटल 50 प्रश्न। और सभी साथी ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा साथी। और जय हिंद जय भारत बोलिएगा। कैसे हैं सभी साथी बताएं, और तैयारी कैसी चल रही है तो सभी साथी कमेंट में जरूर एक बार जरूर बताएं कैसे हैं साथी, और कहाँ से जुड़े हैं। सभी साथी अपनी सिटी जरूर रखें, सभी साथी सिटी लिखें और अपना सब्सक्राइबर लिखें साथी, बताइए। चलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सभी साथी जय हिंद जय भारत लिखिएगा साथियों। और ऐसे ही प्रश्नों के साथ में डेली सुबह साथियों मॉर्निंग में 10 बजे सिटी में मिलता हूँ। तो सभी साथी आना ना भूलें साथियों, आ जाया करें सभी साथी, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने आराम से बात करेंगे सभी साथी। तो देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश खनिज तेल निर्यातक एवं आयातक दोनों है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। क्या हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा यूएसए। तो दोस्तों ये हुए टोटल 50 प्रश्न। कैसे टोटल 50 प्रश्न, और इसका सीरीज का हो गया 500 प्रश्न होने वाले हैं। बस एक दो दिन की वीडियो बची है। तो सभी साथी ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, लाइक कीजिएगा। चलिए तो देखिए अगला देखते हैं साथियों। ये टोटल 50। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।